अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज जब मैं सुबह-सुबह उठी ना तो वो होता है ना, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि आप जब डेली उठते हैं तो कोई दिन ऐसा होता है कि आप माशाल्लाह बहुत एनर्जेटिक होते हैं। तो वो पूरा दिन आपका वो जो सफाई वाला कीड़ा है ना वो जाग जाता है। तो अब मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। इस दिन मैं उठी तो मुझे सुबह-सुबह ही था उठने के बाद कि मैं ना कुछ अपने इसकी ड्रेसिंग की थोड़ी-सी ना सेटिंग चेंज करूँ। जैसे कि पहले जो मैंने अपने वो ड्रॉर्स हैं वो इस साइड पे रखे हुए थे और ये वाला जो है ना ड्रॉर्स दूसरी वाली साइड पे थे। उससे ना मेरा कमरा काफ़ी मुझे रिज़र्व सा लगता था। तो ये लास्ट व्लॉग में मैंने ये ऑर्गेनाइज़र आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, तो इसको मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। मियाँ साहब के सारे परफ्यूम्स वगैरह मैंने जो है ना इसके ऊपर सेट कर दी हैं और थोड़ी बहुत अपनी भी चीज़ें इसमें फँसा दी। ये वाले जो मेरे ड्रॉर्स हैं ये मैंने दूसरी वाली साइड रखे हुए थे। इनको मैंने उठाकर जो है इस तरफ जो है ना राइट साइड सॉरी पहले राइट साइड पे थे, अभी इसको मैंने लेफ़्ट साइड पे कर दिया। जैसे आप लोगों ने पहले व्लॉग्स में सेटिंग देखी हुई है। तो मुझे ना उससे रूम बड़ा रिज़र्व सा लगता था। तो आज मैंने कहा जी सारी सफाइयाँ करनी है, तो बस फिर मैंने इसको इस साइड पे कर दिया। इसके साथ मुझे रूम जो है ना काफ़ी स्पेशियस लगने लग गया। अब जो है ना ये ड्रेसिंग की सेटिंग ने मेरा इतना दिमाग ख़राब किया ना, लो मुझे यही समझ में नहीं आ रही थी कि लिपस्टिक इस तरफ रखूँ या मैं ब्रशेज़ और जहाँ कॉम्ब वगैरह रखे होते हैं वो इधर रखूँ। फिर मैंने कहा कॉम्ब यहाँ से हटाती हूँ। कॉम्ब्स के लिए मैंने सेटिंग जो है ड्रॉर के अंदर बना दी और इस तरह से करके ना इसको सेट कर दिया। अब थोड़ी देर बाद देखने के बाद ना मुझे ये भी सेटिंग अच्छी लगी। मैंने कोई 20 बार इस सेटिंग को चेंज किया और फाइनली जाकर जो है ना ये सेटिंग कुछ ना कुछ सेट हो पाई और मुझे समझ आया कि मैंने इसको सेट कैसे करना है। तो इस तरह से जो है ना मैंने इसको सेट किया। अपना जो है स्किन केयर का जितना भी मेरा सामान था वो मैंने एक छोटी सी डिश में डालकर जो है ना उसमें रख दिया और बाकी जो है ना सारा सामान मेकअप का सारे ड्रॉर्स वगैरह क्लीन कर दिए। इस टाइम को मेरे 2 घंटे लग गए और ये वीडियो में ऐसे लग रहा है कि जैसे 5 मिनट का खेल है। जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि काश ज़िंदगी में भी इतनी जल्दी-जल्दी हम लोग काम कर सकते। हमारा कोई ऐसा बटन होता कि हमारे अंदर इतनी स्पीड आ जाती कि जितने सेकंड्स में ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है उतनी जल्दी ये काम हो जाए। ख़ैर उसके बाद जी ये मैं अपने जहेज़ की बेडशीट निकाल के लेके आई थी। ये बेडशीट मेरी वन ऑफ़ द फेवरेट बेडशीट है। अच्छा, इसके साइड्स पे ना फ्रिल्स लगी हुई हैं और ये ना बहुत प्यारी लगती है अगर आप दूसरे बेड पे बिछाएँ। तो पहले मेरा दूसरा बेड था तो उस पे जो है ना जब मैं इसको प्रेस करने लगती थी पूरा 1 घंटा लगा के मैं इसको प्रेस करती थी। ये बहुत मुश्किल थी प्रेस करनी क्योंकि सारा सिल्क है और सिल्क को बहुत जल्दी चुन्नट डल जाती है। अब जो है ना ये फिक्सिंग मैट्रेस वाला है तो इसमें जो है ना फिर मुझे इसको सारी फ्रिल को इसके अंदर ही देना पड़ता है। तो ये बेडशीट मेरे दिल के बहुत क्लोज़ है। ये बेडशीट जो है ना ये सारी ऊन के धागे से बनी हुई है, जाल बना हुआ है और इसके ऊपर सारे ये सितारे लगे हुए हैं। नीचे इसके सिल्क का कपड़ा है, सिल्क के ही तकिए हैं, मतलब कि डबल जो है ना इसकी पोशिश वाला हिसाब है। ये बेडशीट मुझे इसलिए ज़्यादा मुझे पसंद है और मेरे दिल के क्लोज़ हैं क्योंकि ये जब हमने बनवाई थी ये इस बेडशीट को कोई 14-15 साल हो गए हैं। ये कोई मेरी शादी से बहुत पहले की अम्मी ने बनवाई थी और इसकी जो बेडशीट की फ्रिल्स हैं ना ये अम्मी ने ख़ुद लगाई थी। तो इसलिए मैं इसको बहुत कम बिछाती हूँ। जब कोई मेरे लिए कोई ख़ास इवेंट या कोई ख़ास दिन होता है तो फिर इसको मैं बिछाती हूँ, वरना मैं इसको बहुत संभाल के रखती हूँ। उसके बाद काम शाम ख़त्म किए और कुछ बनाने की तो अब हिम्मत नहीं थी। सारा स्टोर रूम भी क्लियर किया तो फिर मैंने जो है ना ये चिकन की मैरिनेशन करके रखी हुई थी तो मैंने इसको एयर फ्रायर में बना लिया। साथ में मैंने आलू लिए, उनको कट किया और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, नमक और काली मिर्चें डालकर जो है ना इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। चिकन के 2 पीसेस की सिंपल सी मैंने मैरिनेशन करके काफ़ी सारे पीसेस की मैरिनेशन की हुई थी। अब ये 2 बचे हुए थे तो इनको मैंने जो डिफ्रोस्ट करने के लिए पहले ही बाहर रख दिया था और साथ में थोड़े से आलू डाले और इनको मैंने एयर फ्रायर में डाल दिया 20 मिनट के लिए। 10 मिनट एक साइड से कुक किया और 10 मिनट दूसरी साइड से। उतनी ही देर में हमारा पार्सल आ गया। पार्सल में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने सोफ़े पे पहले ये चादरें डाली हुई थी जो कि इंतहाई मुझे बुरी लगती थी, पर मैं इंतज़ार में थी इसके। अब ये जो है ना मियाँ साहब ने बनवाई हैं, पता नहीं किसी पेज से इन्होंने ऑर्डर किया है, आई डोंट नो। तो बस फिर जैसे ही पार्सल आया तो मैंने कहा भाई चलें अभी इसको सेट कर देते हैं। तो उसके बाद ही हम हो गए दोनों स्टार्ट। मैंने और नकाश साहब ने मिलकर इसकी सारी सेटिंग बनाई। पहले तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये किस तरह आएगा क्योंकि हमने मेजरमेंट्स करके ना उनको ऑर्डर दे दिया था और जो है ना मेजरमेंट्स थोड़ी सी ये जो कॉर्नर वाला है ना इसकी जो है ना रॉन्ग हो गई है, लाइक वो थोड़ा सा साइज़ में छोटा हो गया है। क्योंकि जब मैंने ये सोफ़ा बनवाया था तो मुझे जो सेंटर में से आप लोग देख रहे हैं ना बिल्कुल स्ट्रेट है, ये वैसे कॉर्नर वाले सोफ़ों में ना नहीं आती है चीज़। वो बिल्कुल जो ना चूंच सी बनी हुई होती है और कॉर्नर पे ना आप बैठ नहीं सकते। तो मुझे ये था कि जो है ना कॉर्नर वेस्ट ना जाए। उससे अक्सर ये होता है कि कॉर्नर वेस्ट चले जाते हैं क्योंकि कॉर्नर पे कोई भी पर्सन बैठ नहीं सकता।
मुझे ये था कि कॉर्नर जो है ना इसका वेस्ट ना जाए, तो इसलिए जो है ना मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह करवाया, जिसकी वजह से गोलाई बड़ी हो गई थी। खैर जी, फिर भी जैसे तैसे करके हमने इसको खींच खूंच के पूरा कर लिया है। थोड़ी सी सेटिंग उसकी है, वो हमने सोचा फिर करवा लेंगे। ये जी मेरा इतनी देर में जो है ना, जब तक हमने कवर शवर पहनाया और उसमें जो है ना चिकन भी रेडी हो गया था, साथ में फ्राइड पोटैटोज़ थे, साथ में मैंने एक खीरा कट कर लिया। लंच मैंने बनाया कोई नहीं था। नकाश साहब से मैंने कहा था आते हुए बिरयानी की प्लेट एक लेते आएगा, क्योंकि मैं कामों में लगी रह गई थी। तो उनसे जो है ना 4 to 5 टेबल स्पून मैंने बिरयानी के लिए, और साथ में मैंने अपना एक चिकन पीस लिया और जो खीरा लिया, और मैंने एंजॉय किया। ये बहुत मज़े का बना हुआ था, लाइक बहुत ही लाइट सा भी होता है और बाहर से बड़ा क्रिस्पी हो जाता है और अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी हो जाता है। तो बस इस टाइम पे इतनी कोई शदीद मुझे भूख लगी हुई थी, मेरा दिल कर रहा था कि बस मैं सब कुछ जैसे खा जाऊँगी, पर यह है कि मैं फिर ना भूख को कंट्रोल करने के लिए ना खीरे पे ज़्यादा फोकस कर लेती हूँ, तो इससे मेरी भूख काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। साथ साथ खीरा वगैरह खाती रहती हूँ। वैसे आलू मुझे नहीं खाने चाहिए थे, पर जब मैं बेक पोटैटोज़ देख लेती हूँ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो फिर बस मुझसे रहा नहीं जाता। दिन स्पेशल इस तरह से था कि नेक्स्ट डे थी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, तो उसके लिए मैंने नगाश साहब के लिए ना कुछ जो है गिफ्ट्स लिए थे, जैसे कि ट्रैक सूट। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उनके लिए क्या लूँ। हम लड़कियों की तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि आप कुछ भी ले सकते हैं। अब हस्बैंड्स का होता है कि आप कपड़े ले लें, परफ्यूम ले लें या जूते वगैरह ले लें। तो खैर मैंने ये जी रॉड का परफ्यूम लिया, साथ में जो है ना 2-3 ट्रैक सूट्स थे, कुछ उनके अंडर गारमेंट्स थे, और ये मैंने फ़र्स्ट स्टेप से जो है ना इनके लिए खीरी मंगवाई थी। ये जो है मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर की थी, तो जिसकी वजह से ना डब्बे की हालत बहुत ही बुरी हो गई थी मुझ तक पहुँचते पहुँचते। तो इसको मैंने इसमें पैक करने की कोशिश की, उसमें पूरा नहीं आया। तो फिर मैंने ये वाला बॉक्स निकाला, इसके अंदर जो है चीज़ों की सेटिंग बनाई, परफ्यूम और सारे अंडरगारमेंट्स वगैरह इसमें डाल दिए। जूता मैंने बॉक्स से निकाल लिया, निकाल कर उसका मैंने इस बैग में डाल दिया। मिनहा को मैंने तैयार किया, मिनहा का हेयर स्टाइल बनाया, और हम लोग जो है ना आहिस्ता आहिस्ता करके तैयारी कर रहे थे। अब हुआ कुछ यूँ कि वैसे नगाश साहब ना लेट आते हैं रात को, तो अब जो था हमें था कि हम बहुत अच्छा सा सरप्राइज़ देंगे जब वो रात को लेट आएंगे। तो जैसे आके वो दरवाज़ा खोलेंगे तो वो सारा कुछ ना एकदम सरप्राइज़ हो जाएंगे। अब हुआ यूँ कि नगाश साहब ने क्या किया, वो पहले ही आ गए, 1 घंटा पूरा पहले ही पहुंच के अपने टाइम से, लाइक 12 बजे से पहले ही वो 1 घंटा 11 बजे आ गए। मेरे कहते सर में बहुत दर्द हो रही थी, तो मैंने कहा कि मैं घर चलता हूँ। अब मुझे आ रहा हूँ, मुझे कहते खैर है तुम बड़ी तैयार हुई हो। मैंने कहा वैसे ही बस ना आज वैसे मैं तैयार हुई हूँ। तो खैर उसके बाद मुझे गुस्सा भी उस टाइम पे बहुत आ रहा था, क्योंकि वो होता है ना जब आपने प्लान बहुत कुछ किया और सारा चौपट होता आपका नज़र आ रहा हो, तो फिर गुस्सा तो बनता है। खैर फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, उसके बाद मैंने जो है ना कहा मैं आपके लिए ना चाय बना के लेके आती हूँ, आप थोड़ी देर रेस्ट करें। उनको रूम में लटाया, दरवाज़ा बंद किया, इसको ना मैं बाहर लेके आ गई। इसको मैंने कहा मुझे कहते हुए इसको खेलने दो यहाँ पे, मैंने कहा नहीं वो ना इसको मैंने चेंज करवाना है। तो इसको मैं बाहर इसलिए लेकर आई क्योंकि मुझे था कि ये बार बार कभी रूम में जाएगी कभी बाहर आएगी, और सामने इसके बाबा लेटे होंगे। तो हमने इतनी खामोशी के साथ सब कुछ किया, इतनी खामोशी के साथ, और मेरी बेटी ने मेरी उसमें पूरी हेल्प करवाई। बिल्कुल चुप करके इसको मैं कह रही थी क्योंकि ये बलून्स देख के जो है ना शोर मचा देती है, तो इसको मैं कह रही थी बेटा। पर यह है कि मेरी बच्ची अंडरस्टैंड किया, इसने बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं किया। हमने थोड़ी बहुत ये सेटिंग की कि बलून मैंने शाम में फुलाकर दूसरे रूम में ना रख दिए थे कपड़े में बांध के ना, तो मुझे था कि उस टाइम पे फिर मुझसे नहीं होंगे। बहुत जान लगा के मुझसे इतने से फूले। वैसे मैंने सोचा था कि बहुत सारे फुलाऊंगी, पर बहुत सारे मुझसे नहीं फूले। हैंडपम्प के साथ कर रही थी, पर फिर भी मेरी बाजुओं की बस हो गई थी, तो मैंने कहा बस ठीक है इतने से। ये जी छोटी छोटी सी खुशियाँ जो है ना सेलिब्रेट करनी चाहिए, ये सरप्राइजेस देने चाहिए। हम लड़कियां मुझे लगता है एक्सपेक्ट करती रहती हैं कि हमारे हस्बैंड से हमेशा हमें सरप्राइज़ दें, तो मुझे लगता है कि हमें भी थोड़ा बहुत इस तरह करना चाहिए कि हम भी हस्बैंड्स को सरप्राइज़ दें। वो भी डिज़र्व करते हैं ये चीज़ें कि हम क्या हो, जल्दी जल्दी से बाबा को ले के आओ। सब कुछ सेट हो गया है, इसको भेजना है मैंने। Wow! Thank you! Wow, good. हैप्पी एनिवर्सरी। Oh, thank you. Same to you. आपको बाबा को एनिवर्सरी बोल दो ना। उसको बस ये है कि अब केक जल्दी जल्दी से कट करो। नो 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 नो, वेट वेट। केक किसका केक है ये? किसका केक है ये? Wow.
हम लड़कियां अक्सर एक्सपेक्ट करती रहती हैं कि जो करें हमारे हस्बैंड ही हमारे लिए करें, हमारी बर्थडे है, एनिवर्सरी है, जो भी है वो हमें सरप्राइज़ दें, वो हमारे लिए गिफ्ट्स लाएं। तो मुझे लगता है हस्बैंड भी कहीं ना कहीं डिज़र्व करते हैं। ऑब्वियसली उनका भी दिल करता है कि हमारी वाइफ्स भी हमारे लिए कुछ करें। तो ये चीज़ें जो है ना, रिलेशन जो है मियाँ बीवी का ऐसा रिलेशन है कि मिल बांट के चलता है। कभी आपने कर लिया, कभी हस्बैंड ने कर लिया। एक दूसरे से जब आप एक्सपेक्ट कर रही हैं ना, तो ये सोचा करें कि वो भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। इसलिए जितना आप इनपुट करेंगी उतना आपको आउटपुट मिलेगा। अगर आप इनपुट नहीं करेंगी तो फिर आउटपुट भी डिज़र्व मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, है ना। से वाओ बाबा, बारी बारी बना के चेक करेंगे अब। जबरदस्त लग रहा है। मिना, मिना पापा कैसे लग रहे हैं? चलें अब नेक्स्ट पहने।